दिल्ली में पीएम मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। यूपी में संभावित मंत्रिमंडल को लेकर के चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर के भी बातचीत हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था के चलते चारों ओर से आ रहा है निवेश। 15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव को दी जा चुकी है मंजूरी। प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश पर सबसे बड़ा हमला, बोले नीतीश का शासनकाल लालू यादव के जंगल राज से भी बदतर। नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी के अलावा कुछ नहीं दिखता। राबड़ी देवी को लेकर के नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी का पलटवार, बोले कि मेरी मां नीतीश जी से पहले 2 बार सीएम रही हैं, मेरी मां उनसे रिश्ते भी बड़ी रही। तेजस्वी बोले कि जब उन्हें वापस आना होता है तो वो मेरी मां को भाभी बोलते हैं, लेकिन जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। विधान परिषद में नीतीश ने राबड़ी देवी को लेकर के बयान दिया था। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, ये गहरी चिंता का विषय है। एक सीएम को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव के बयान पर गिरिराज सिंह बोले, सीएम पर व्यक्तिगत हमला करना गलत है, ये राजनीति के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गिरिराज का तेजस्वी पर अटैक, बोले कि तेजस्वी को इस बात की छटपटाहट है कि अगर नीतीश सीएम रहे तो लालू यादव की हर चाल बेअसर होगी। राबड़ी देवी के बयान पर बोले, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, बिहार की जनता को पीएम नीतीश कुमार और एनडीए पर भरोसा, सरकार हमारी ही बनेगी। पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ आरजेडी का धरना प्रदर्शन, तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। पटना में धरने पर बैठे तेजस्वी यादव, नीतीश सरकार को बताया आरक्षण चोर, बोले 16% आरक्षण की चोरी कर रहे हैं नीतीश सरकार। बिहार बीजेपी अध्यक्ष का तेजस्वी पर अटैक, बोले कि बिहार में आरक्षण देने का काम लालू यादव के शासन में नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करवाई और आरक्षण भी देने की बात कही। बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद का तंज, कहा कि तेजस्वी पहले अपने परिवार का आरक्षण खत्म करें। क्या लालू परिवार से बाहर का कोई भी व्यक्ति सीएम बन सकता है? बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले कि जिन लोगों ने निवेशकों को डरा करके बिहार में बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी है, वही लोग अब रोजगार देने का माहौल बना रहे हैं। विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि बिहार की प्रतिष्ठा कम करने में आरजेडी का हाथ रहा है। राज्य से आरजेडी का सफाया करना होगा, तभी बिहार विकसित बनेगा। बिहार के बांका में बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, कहा कि अगर हुआ हमारे धर्म पर घात तो करूंगा प्रतिघात, क्योंकि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा। महिला समृद्धि योजना को लेकर के आतिशी, बोली कि पीएम ने 8 मार्च को 2500 रुपए हर महिला को देने का वादा किया, लेकिन कल पैसे नहीं दिए, सिर्फ कमेटी बना दी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी के बयान पर कहा कि वो खुद एक संवैधानिक पद पर रही हैं, उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। सचदेवा ने कहा कि किसी भी योजना के लिए बजट स्वीकृत होना जरूरी है, जिसके लिए कैबिनेट की मंजूरी चाहिए। हमने कल वो काम किया। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पीएम की बातें खोखली साबित हुई हैं। पीएम ने कहा था कि 8 मार्च से पहले महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पीएम ने होली और दिवाली पर महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था। 4 दिन बाद होली है, उनके वादे क्या हुआ? दिल्ली सरकार अपने बजट के लिए जनता के बीच जाकर के उनके सुझाव ले रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान, दिल्ली में कचरा प्रबंधन पर बोली सीएम रेखा, समस्याओं का समाधान भी करेंगे और उसका उपचार भी करेंगे। होली मिलन समारोह में शामिल हुई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। महिलाओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली से मिली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। संगीता ने रेखा गुप्ता को सीएम बनने पर बधाई दी। दिल्ली में नए विधायकों को मिलेगा उनके इलाके में ऑफिस। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि स्पीकर ऑफिस से सभी विभागों को जारी हुए आदेश, जनता और विधायकों के बीच संपर्क बने। सीएम योगी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत मेरठ और सहारनपुर मंडल के 1261 युवाओं को लोन बांटे। सीएम योगी ने मेरठ के मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर के समीक्षा बैठक की है, प्रगति कार्य का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु में इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन के कार्यक्रम में शामिल हुए, सबका हौसला बढ़ाया। अगरतला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, त्रिपुरा की जनता बार बार हमें इसीलिए आशीर्वाद देती है क्योंकि हमारी नीतियां सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जनता तक भी पहुंचती हैं। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि सत्ता पाना हमारा लक्ष्य नहीं है, जनता की सेवा करना और उनका विकास ही हमारा मकसद है। उधम सिंह नगर से पुष्कर सिंह धामी ने निकाला रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। एमपी के सीएम मोहन यादव झाबुआ पहुंचे, जहां पर भगोरिया उत्सव में हुए शामिल, भील समाज के गौरवशाली इतिहास को याद किया। नागपुर में पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क की शुरुआत हुई है, सीएम फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया।
1500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क। पार्क में प्रतिदिन 800 टन उत्पाद क्षमता वाली फल एवं सब्जी प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगी। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी सरकार पर मुंबई के आर्थिक महत्व को लेकर के कम करने को आरोप लगाया। कहा कि कुछ कंपनियां और परियोजनाओं को गुजरात शिफ्ट कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी का बयान सामने आया, जहां पर जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। कहा दिल्ली महिला समृद्धि योजना पर टीएमसी नेता कृणाल घोष ने ली है चुटकी। कहा कि ममता बनर्जी जो आज सोचती हैं वो दूसरे कल सोचते हैं, बीजेपी बस नकल कर रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की गृह मंत्री से अपील, परिसीमन जनसंख्या के आधार पर कराने की मांग की। मतदाता सूची को लेकर के युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की बैठक हुई है। कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल का बयान, जब तक चुनाव आयोग सिस्टम ठीक नहीं करेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक को लेकर के बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। कहा कि चर्चा के लिए विपक्ष को मिले समय, सदन में उठाएंगे जनता से जुड़े मुद्दे। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया, नायब सैनी सरकार को हरियाणा के लोगों से किए गए सभी वादे पूरे करने चाहिए। यूपी दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अमरोहा में समान नागरिक संहिता सम्मान समारोह में शामिल हुए। मंकितेश्वर विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, हवन पूजन में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। सीने में दर्द की शिकायत, अस्पताल प्रशासन के मुताबिक धनखड़ की हालत अभी स्थिर है। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के जल्द ठीक होने की कामना की है। एम्स जाकर के उपराष्ट्रपति से मुलाकात भी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दिल्ली एम्स पहुंचे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करके हालचाल जाना। बेंगलुरु में स्टे फिट कर्नाटक मैराथन का आयोजन हुआ है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। देश की राजधानी नई दिल्ली में शक्ति मैराथन का आयोजन हुआ है। मैराथन में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली में महिला बाइक रैली का निकाली गई है, जहां पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने रैली को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के लोधी गार्डन में वसंत महोत्सव, सीएम रेखा गुप्ता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। गाजियाबाद में तुराब नगर बाजार का बदला नाम अब कहलाएगा सीताराम बाजार। नगर निगम बोर्ड की बैठक में मंजूरी मिली है। अयोध्या में होली के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग दोपहर 2 बजे के बाद जुमे की नमाज पढ़ेंगे। मस्जिदों के मौलानाओं के साथ जिला प्रशासन की बैठक में फैसला हुआ। मुजफ्फरनगर में होली के दिन जुमे की नमाज दोपहर 1:30 बजे की बजाय 2 बजे के बाद अदा की जाएगी। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से बेवजह बाहर न निकलने की अपील की है। मेरठ में होली के दिन जुमे की नमाज दोपहर 2:30 बजे अदा की जाएगी। शहर काजी ने मेरठ के तमाम इमाम से 2:30 बजे का वक्त रखने को कहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की अपील, होली के त्योहार को सामाजिक समरसता से मनाएं। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद संभल के मस्जिद में तेज आवाज में अजान लगता मिला इमाम, जहां पर केस दर्ज, लाउडस्पीकर जब्त। मथुरा के नंदगांव में धूमधाम से मनाई जा रही है लठमार होली। देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं मथुरा। बरसाना में बिखरे होली के रंग, धूमधाम से खेली गई लठमार होली। होली के रंग से सराबोर होने देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं लोग, झूमते गाते हुए नजर आए। हिमाचल प्रदेश की मंडी में खास मेले का आयोजन हुआ। तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं ने गुरु की जयंती पर पारंपरिक लामा डांस किया। यूपी के सीतापुर में पत्रकार की हत्या को लेकर के भारी आक्रोश है। घर वालों ने शव रख करके हाईवे जाम कर दिया। सीतापुर में पत्रकार हत्याकांड में 4 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ जारी है। एडीजी प्रशांत कुमार ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी का भी किया गया है अंतिम संस्कार। पुलिस की मौजूदगी में पिता ने मुखाग्नि दी। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की शनिवार को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जहां पर इमलिया सुल्तानपुर का ये पूरा मामला है। वारदात से करीब 30 मिनट पहले सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। बाइक और एक थार गाड़ी से पत्रकार का पीछा करते दिखे आरोपी। झारखंड में एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या पर बोले मनोहर लाल खट्टर, कहा कि कुछ लोगों को किया गया है गिरफ्तार, सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। पंजाब के लुधियाना में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर डाइंग फैक्ट्री ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई। फैक्ट्री मालिक समेत 4 लोग पर एफआईआर। पंजाब के फाजिल्का में सरपंच और उनके साथियों पर हमला हुआ। नशा तस्कर के घर पर रेड मारने पहुंचे थे सरपंच। पुलिस ने कहा कि आरोपियों पर कार्रवाई होगी। पंजाब सरकार में मंत्री हरपाल चीमा का बयान, राज्य में नशे के विरुद्ध अभियान जारी है। 10 दिन में 872 से ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। भुवनेश्वर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ के दौरान एटीएम लूटने वाले गैंग में 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए।
मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को गोली लगी। झारखंड और बिहार के रहने वाले हैं आरोपी। मुंबई के नागापाड़ा में दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। निर्माणाधीन बिल्डिंग में पानी की टंकी में सफाई के दौरान हादसा हुआ। अयोध्या में शादी के बाद की खुशियां मातम में बदल गई। नवविवाहित जोड़े को कमरे में मिला उनका शव। तेलंगाना टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टीम को टनल के अंदर मशीन में फंसी एक डेड बॉडी मिली। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 1 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी बदमाश लूट, डकैती, हत्या के 36 ज्यादा मामले में दर्ज था। वांटेड चल रहा था। मथुरा डीआईजी एसएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई को दिया गया अंजाम। जम्मू कश्मीर के डोडा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 1 शख्स की मौत, 4 घायल। घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एमपी के दमोह में गौ हत्या को लेकर के लोगों में आक्रोश है। कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते वक्त भीड़ ने आरोपियों से हाथापाई की। पुलिस ने 11 आरोपियों का जुलूस भी निकाला है। आरोपियों ने गौ माता की जय के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने 3 युवाओं को बेरहमी से हत्या कर दी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दुख जताया। नोएडा के गार्डन गलेरिया में दोस्तों के 2 गुटों में जमकर के लात घूंसे चले हैं। बार में जाने को लेकर के बवाल हुआ। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई के मरोल इलाके में गैस लीकेज होने के चलते आग लगी है। 1 कार, ऑटो रिक्शा और 1 बाइक जलकर खाक। हादसे में 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए। सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। एक की हालत गंभीर है। पटना में शराब माफियाओं का पुलिस टीम पर हमला। 2 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, 11 पुलिसकर्मी घायल। मेरठ में 2 समुदाय के बीच मारपीट हुई। हिंदू युवा अपने साथ काम करने वाली युवती को बाइक पर छोड़ने गया था घर। युवक की पिटाई के बाद विवाद बढ़ गया। उड़ीसा के मयूरभंज में तापमान गिरा है। 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। जयपुर में फिल्म शोले की स्पेशल स्क्रीनिंग। फिल्म निर्देशक रमेश सिप्पी ने कहा कि आईफा के 25 साल आज उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने शोले के 50 साल। राजस्थान के डिप्टी सीएम ने फिल्म शोले की स्पेशल स्क्रीनिंग पर जताई खुशी। कहा कि यह ऐसी फिल्म है जो आज भी कई बार देखी जा सकती है। जयपुर में 25वें आईफा समारोह पर बोले अभिनेता शाहिद कपूर, मुझे दर्शकों के सामने लाइव परफॉर्म करना बहुत पसंद है। जयपुर पहुंचे अभिनेता बॉबी देओल ने कहा कि मुझे यहाँ का खाना और यहाँ के लोग बहुत पसंद है। यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू है। 61 साल की उम्र में भी एकदम फिट है रिलायंस इंडस्ट्री की डायरेक्टर नीता अंबानी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर योगा वीडियो शेयर कर लोगों को अपनी फिटनेस के राज बताए। रिलायंस इंडस्ट्री ने शेयर किया नीता अंबानी के वर्कआउट का वीडियो। सभी उम्र की महिलाओं से स्वास्थ्य और सेहत को प्राथमिकता देने की अपील की है। इनकम टैक्स के बाद जीएसटी स्लैब में भी कटौती का असर है। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने निजी प्रोग्राम में इस बात की जानकारी दी।